हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आप हमारे चैनल पे आए हैं तो आपको हम लोको पाइलट बनाते हैं। लोको पाइलट तैयारी कैसे करें, CBT 1 CBT 2 CBT 3 बाय अभिषेक सर, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको कोई डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखिए, लोको पाइलट का जो पोस्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है। और जो भी लोग 10th+ ITI या डिप्लोमा या BTech कर चुके हैं उन लोगों के लिए वैकेंसी आने वाली है। ये दिसंबर तक वैकेंसी इसकी देखने को आप लोगों को मिल सकती है। तो इसकी जो तैयारी है, आप लोग अगर अभी तक तैयारी कर चुके हैं, इसकी लास्ट वैकेंसी आई थी वो 2018 में आई थी, 2019 में इसकी एग्ज़ाम हुई थी। उसका फिर कोविड वगैरह की वजह से वैकेंसी रुकी हुई थी, लेकिन इस बार कंफर्म वैकेंसी आएगी दिसंबर में। तो देखिए, वैकेंसी जो रुकी है उसकी तैयारी के लिए इसमें देखिए 3 एग्ज़ाम होती है, CBT 1 CBT 2 और CBT 3। 3 एग्ज़ाम होती है और तीनों के बीच में कम से कम 1 महीने का गैप होता है। और तीनों का हम आपको सिलेबस बताएंगे, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इसकी तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में फुल रूप से बात होगी इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास तैयारी करने के लिए कोई बुक्स होने चाहिए, और बुक्स ऐसा होना चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो, आपको उसमें कम से कम पढ़ना पड़े। और वो मतलब कि ऐसा तैयारी हो जाए कि कम ही समय में आपको पूरा तैयारी हो जाए, क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए समय नहीं है। एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर किताब है लूसेंट की पब्लिकेशन। तो जो लोग उसको 2 साल 3 साल से भी ज़्यादा पढ़ते हैं फिर भी उसको पूरा कंप्लीट होता नहीं है। या फिर मैथ के लिए RS अग्रवाल किताब है, या फिर रीजनिंग के लिए भी बहुत सारे अरिहंत वगैरह किताब आती है। तो देखिए, मार्केट में जो भी किताब आ रही है उसको आप भी देखे हुए, हमने उसमें देखा गौर करके कि उसमें जो क्वेश्चन दी हुई रहती है वो सभी एग्ज़ाम की तैयारी को ध्यान में रख के बनाई गई होती है, ताकि स्टूडेंट उसको पढ़ के सभी एग्ज़ाम को निकाल सके। जाहिर सी बात है, सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो अलग अलग टाइप से आती है, किसी में हाई लेवल, किसी में लो लेवल, किसी में मिडिल लेवल। तो जब आपको तैयारी करनी कम से कम समय में लोको पाइलट की तैयारी करनी है तो हम ऐसे किताब क्यों पढ़ें जिसमें कि हाई लेवल तक की चीज़ दी हुई है, SSC CGL तक की चीज़ दी हुई है। तो वैसे किताब को पढ़ना मतलब कि थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग हो सकता है, और आपको वो जीरो लेवल से सिखा भी नहीं सकता, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा वो पढ़ने के लिए। तो इसलिए जो स्टूडेंट जिसको रिवाइज करना है या फिर बिल्कुल जीरो लेवल स्टूडेंट है, उसको बस सडनली तैयारी शुरू करके और बस 3 से 4 महीने बाद उसकी एग्ज़ाम हो रही ALP की, तो उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए जो परफेक्ट जो किताब है उसको मैंने खुद बनाया है, क्योंकि इस तरह की किताबें मार्केट में मिलती नहीं थी। और हम अपने स्टूडेंट के लिए, अपने कोचिंग के स्टूडेंट के लिए इस तरह की किताबें हमने बनाई है, मैथ्स जीरो लेवल। तो इस किताब को पढ़ के आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, एक बार थोड़ा सिलेबस को समझ लेंगे तो आपको किताब को समझाने में थोड़ा आसानी होगी। देखिए, CBT 1, अब देखिए बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये होगा कि क्या सिलेबस बदल जाएगी, या फिर हम जब वैकेंसी आएगी तो फिर हम देखेंगे नया सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, फिर हम लोग तैयारी करेंगे। तो देखिए, जब वैकेंसी आ जाएगी तो फिर आपके पास समय ज़्यादा बचेगा नहीं आपको पढ़ने के लिए। तो ऐसा करते हैं, वैकेंसी आने से पहले जितना हो सके उतना ज़्यादा तैयारी कर लेते हैं, और वैकेंसी आने के बाद सबका रिवाइज कर लेंगे, सिंपल सी बात है। और इसको पढ़ने में मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और ऐसा नहीं है कि आपको रातों रात पढ़ के आप ALP एग्ज़ाम निकालने तक की तैयारी कर सकते हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। तो देखिए, सिलेबस तो सेम ही रहता है, मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस, ये सब कभी नहीं बदलता है। ये जब से ALP एग्ज़ाम हो रही है, 1980 से एग्ज़ाम हो रही है ALP की, उससे पहले डायरेक्ट भर्ती होती थी, तो तब से ही सिलेबस सब जगह सेम ही है। मैथ देखिए 2000 ईस्वी में भी पूछा है, 2010 में भी, 2015 में भी। मतलब मैथ की जगह पे क्या पूछेगा, मैथ ही तो पूछना है। हाँ, कई टाइम पे क्या हुआ था कि उसका पैटर्न चेंज हो जाती है, लेकिन सिलेबस सेम रहता है। तो अब ज़रा सोचिए, इस एक किताब से पूरा 30 चैप्टर इसमें पूरा मैथ का है, इसमें से चाहे 10 क्वेश्चन पूछे या फिर क्वेश्चन पूछे 30, चाहे 10 पूछे या 30 पूछे, सभी चैप्टर को आपको पढ़ना है, सभी चैप्टर में से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि चाहे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे कम पूछे, पैटर्न के अनुसार हमें किताब को सेलेक्ट करके उसको पढ़ना है, सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके पढ़ना है। तो आइए हम आपको पैटर्न समझा देते हैं। CBT 1 और CBT 2 दोनों में मैथ और रीजनिंग दोनों सेम ही रहता है, और मैथ रीजनिंग दोनों मिला करके 50% क्वेश्चन पूछे, 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CBT 1 75 क्वेश्चन में से आपको लगभग 40 क्वेश्चन आपको यही में से आएगा, मैथ रीजनिंग में से 40 से 45 क्वेश्चन। और CBT 2 में भी पार्ट A में 100 क्वेश्चन है, 100 में से 50 क्वेश्चन जो है आपका मैथ रीजनिंग मिला के आएगा।
तो यानी 50% क्वेश्चन जो आपको मैथ रीजनिंग से आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग मैथ और रीजनिंग यही दो किताबें पढ़ेंगे। और आइए अब जानते हैं कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, आपके पास एक आइडिया होगा पढ़ना कैसे है तो आप बिल्कुल पढ़ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको हमारा ये मास्टर नोट्स का जो किताब है, पूरा बुक का जो बंडल है, इसको आपको मंगवा लेना है। आप ये पूरा सेट आपके पास जाएगा घर पे, तो ये पूरा आपको मंगवा लेना है आपके घर पे। आपके पास ये पूरा किताब आपको मिल जाएगी। अब देखिए, आपके पास रहेगी मास्टर नोट्स और मास्टर नोट्स के अलावा जो चीज़ है, हम यूट्यूब चैनल पे क्या करते हैं कि सबका क्वेश्चन बैंक हम डाल देते हैं। सभी का क्वेश्चन बैंक मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक 2019 में जो एग्ज़ाम हुई थी, कौन सा सब्जेक्ट में से कितना क्वेश्चन आया था, सबका क्वेश्चन बैंक का PDF और इसका वीडियो सॉल्यूशन, मतलब कि जो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में उसका आपको PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वीडियो का सॉल्यूशन दे देंगे। मतलब कि 60 मिनट के अंदर में 75 क्वेश्चन कैसे बनाना है, कौन सा टॉप क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ये हर तरह की चीज़ आपको हम सिखा देंगे क्वेश्चन बैंक वीडियो के माध्यम से। तो टोटल जो वीडियो आएगी, CBT 1 में जो है 30 दिन एग्ज़ाम हुई थी, 30 डे एग्ज़ाम हुई थी, 30 दिन एग्ज़ाम हुई थी। तो 30 दिन एग्ज़ाम के लिए 30 वीडियो आएगा CBT 1 के लिए। फिर CBT 2 के लिए भी जितने भी दिन एग्ज़ाम हुई थी, लगभग 18-19 दिन एग्ज़ाम हुई थी, वो सबका वीडियो हम डाल देंगे। इसके बाद ट्रेड टेस्ट में जो एग्ज़ाम हुई थी, सबका हम वीडियो बना कर डाल देंगे, PDF नोट्स डाल देंगे। अब देखिए क्या होगा, तैयारी आपको किस तरह से करनी है उसको एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले आप इसको कॉपी कहीं पे भी लिख लीजिए आप। सबसे पहले हमें जो कंप्लीट करना है वो कंप्लीट करना है क्वेश्चन बैंक, मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, अलग अलग पब्लिकेशन जो है मतलब अपना मन से भी कोई क्वेश्चन डाल के दे देती है, यानी आपको ओरिजिनल 100% क्वेश्चन बैंक नहीं मिल जाता। तो 100% ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक जो है हम आपको PDF नोट्स और वीडियो कोचिंग प्रोवाइड करवा देंगे, वीडियो डाल देंगे यूट्यूब में, वो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा तभी आपको इस बात का अंदाजा होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन कौन सा सब्जेक्ट में से कितना क्वेश्चन आ रहा है। आपका मैथ में जो दे रहा है सिलेबस की 20 क्वेश्चन आ रहा है और रीजनिंग का सिलेबस दे रहा है 25 क्वेश्चन आ रहा है CBT 1 में, जबकि आप खुद देखेंगे उसमें तो आपको 22 हो सकता है, मैथ का 20 की जगह पे 22 पूछ दे, रीजनिंग का मतलब 25 की जगह पे 23 पूछ दे, 22 पूछ दे। तो वो आंकड़ा लेके चलना होगा आपको। और बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो कि मैथ में भी है और रीजनिंग में भी है, जैसे वॉच टेबल, वॉच और कैलेंडर, ये दोनों जगह पे आती है। और रीजनिंग में भी एक चैप्टर अलग से दिया हुआ कि मैथमेटिकल रीजनिंग। तो मैथ रीजनिंग लगभग सोचिए आप सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बैंक सबसे पहले कंप्लीट करनी है। और क्वेश्चन बैंक चूँकि आप स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं, इसलिए आपको हम पढ़ा रहे हैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन बैंक, ताकि आप जान पाए कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है और आपको 75 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप ला सकते, कितना आप अभी जानते हैं। ऐसा नहीं कि आप 75 में अभी 0 जानते हैं, आप 75 में 30, 32, 35 जानते हैं अभी, और आपके कुछ तैयारी नहीं तब भी जानते हैं। और 75 में CBT 1 को पास करने के लिए आपको 55+ नंबर चाहिए। CBT 1 को पास करने के लिए आपको 55+ नंबर चाहिए। और 55+ नंबर कैसे आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन बैंक का पूरा अध्ययन कर लेंगे। मैथ में कितना क्वेश्चन आ रहा है, किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, रीजनिंग में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, किस चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहा है और किस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, किस चैप्टर में से क्वेश्चन कम आ रहा है, किस क्वेश्चन कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन जो है लंबा दे रहा है। यानी आपके पास एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन तो आप चाहे तो 75 में 75 बना देंगे, लेकिन आपके पास टाइम का बाउंडेशन रहती है। आपको 60 मिनट का समय मिलता है, यानी आपको 60 मिनट के अंदर में बनाना है कितना क्वेश्चन, 60 मिनट के अंदर में आपको बनाना है 75 क्वेश्चन। यानी कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 45 से 50 सेकंड, यानी 50 सेकंड का आपको समय मिलता है। 50 सेकंड में आप क्वेश्चन को पढ़िए भी, क्वेश्चन को कैलकुलेट भी कीजिए और आंसर पे टिक भी लगाइए और सेव एंड नेक्स्ट करके आगे भी बढ़िए।
और पिछले क्वेश्चन का भी ध्यान रखना, आगे कौन सा क्वेश्चन है। इसके अलावा माइंड डिस्टर्बिंग, बहुत सारा प्रेशर, इसके अलावा फिर इंस्ट्रक्टर आप घूमते रहता है, कंप्यूटर पे टेस्ट हो रही है, तो आपके पास समय बहुत ही कम है और 60 मिनट के अंदर में 75 क्वेश्चन कैसे बनाना है, इसके लिए एक आती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट 90% स्टूडेंट जो है टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उसका 4 से 5 यानी कि 5 से लेकर के 10 नंबर तक उसको नुकसान होता है। 5 से 10%, 15% तक क्वेश्चन उसको नुकसान होता है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए हम अलग से वीडियो बना चुके हैं और नया में फिर से हम बनाएंगे वीडियो कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना। टाइम मैनेजमेंट बेहद ज़रूरी चीज़ है, नहीं तो आपका 5 से 10 नंबर का नुकसान होगा। आपको क्वेश्चन जानते हुए भी आप नहीं, मतलब कि आपके पास टाइम नहीं बचेगा तो नहीं बना पाएंगे। और कोई भी चीज़ का मैनेजमेंट होना बेहद ज़रूरी, जब अब तक आपके पास मैनेजमेंट हो तब तक नहीं बना पाएंगे। तो क्वेश्चन बैंक हुआ और स्टडी मटेरियल। देखिए अब हम जान चुके हैं कि क्वेश्चन बैंक हमारे पास है, हम उसको पूरा बना चुके हैं। क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है सब हम बना चुके हैं। क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा उसको हम अपने पर्सनल नोट में लिख दिए हैं। आप लोगों के पास एक ऐसा मतलब कि कॉपी होना चाहिए, एक इतना मोटा स्टैंडर्ड बढ़िया क्वालिटी का कॉपी लीजिए, क्लासमेट का हो या फिर किसी भी बढ़िया क्वालिटी का कॉपी लीजिए, उसको आप मतलब अच्छे से कवर कर लीजिए ताकि वो जो कॉपी है वो फटे नहीं। और वो कॉपी में आप 1 बाय 1 क्वेश्चन आप लिख लीजिए, 1 बाय 1 नहीं, जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे क्वेश्चन, जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप उसमें लिखते जाइए। और वो जो आपका पर्सनल नोट्स बनेगा वो एग्ज़ाम से जस्ट 1 सप्ताह पहले या 5 दिन पहले आप पढ़ लीजिएगा, तो आपका मतलब कि पूरा का पूरा तैयारी हो जाएगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि हम निकाल सकते हैं एग्ज़ाम को। तो स्टडी मटेरियल, अब देखिए स्टडी मटेरियल के रूप में मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती है। SK झा की किताब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, वो आ रही है। इसके अलावा द प्लेटफॉर्म कोचिंग की किताब आ रही है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो आ रही है, मार्केट में किताब है। इसके अलावा लुसेंट पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन और न जाने कितने सारे पब्लिकेशन किताब आ रही है। तो वो सभी किताब आप जितनी ज़्यादा किताबें खरीद सके आप खरीद लीजिए। देखिए किताबें खरीदना कोई बुरी बात नहीं है और किताबों को मतलब कि पढ़ना वो आपकी जिम्मेवारी होती है, तो आप जितने ज़्यादा पढ़ सके उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो कंपटीशन जो है ना करोड़ों में है, मतलब सीट है 25 से 30 हज़ार और स्टूडेंट की संख्या है 1.5 करोड़। तो 1.5 करोड़ स्टूडेंट में से आप सोचिए कि 1000 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट का होगा सिलेक्शन, 1000 में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। सोचिए आपके जिला या फिर तहसील में से हो सकता है कि 2, 5 या 10 रिजल्ट हो जाए। तो उस लेवल की आपको तैयारी होनी चाहिए और तैयारी के लिए मास्टर प्लानिंग यही है कि क्वेश्चन बैंक पहले बना लीजिए, स्टडी मटेरियल के रूप में मार्केट से जो भी किताब मिल रही है वो आप ले लीजिए। अगर संभव हो सके तो आप हमारा मास्टर नोट्स को लेकर के सीधा पहले दिन से तैयारी कर लीजिए, वो आप ले सकते हैं। मास्टर नोट्स आप मंगा सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट किताब जो मुझे ऐसा लगता है, इसको हम 4 साल में तैयार किए हैं, वो आप ले लीजिए। मास्टर नोट्स ले सकते हैं आप स्टडी मटेरियल के रूप में। अब देखिए अब क्लासेज जो है आप कहाँ से करेंगे। देखिए ऑफलाइन कोचिंग आती है, ऑफलाइन कोचिंग के लिए आपको बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि मार्केट में क्या एक तरह से स्कैम चल रही है कि मान लीजिए कोई भी एक टीचर यूट्यूब में फेमस हो गया, जैसे कोई भी फिजिक्स वाला हो गया, एक टीचर मात्र फेमस है ना, मान लीजिए कि आप फिजिक्स वाला कोचिंग को जाते हैं तो वहाँ पे फिजिक्स वाले जो सर हैं वो आपको थोड़े ना पढ़ाएंगे, या फिर आप दृष्टि कोचिंग जाते हैं तो विकास दिव्य कीर्ति सर, तो वो आपको थोड़े ना पढ़ाते हैं। खान सर का कोचिंग है तो आपको सारा विषय खान सर नहीं पढ़ाते हैं। आप एक जो भी टीचर वो अपना एक ब्रांड बना लिए हैं और वो अपना ब्रांड के अंदर में बहुत सारे टीचर स्टाफ को रख कर आपको पढ़वाते हैं। यानी आपको पढ़ना था जिस टीचर से वो आपको नहीं पढ़ाते हैं और उनके जगह पे कोई और पढ़ाते हैं और आप बोलते हैं कि हम फिजिक्स वाला हम पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं। तो आप तो टीचर को पहले से बिल्कुल नहीं जानते हैं और टीचर क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया उसका रिजल्ट आपको कब पता चलेगा, जब आपका रिजल्ट हो जाए तो आप सोचिए कि टीचर ने अच्छा पढ़ाया, और जब आपका रिजल्ट नहीं होगा तो सोचिए टीचर ने ही अच्छा नहीं पढ़ाया था। क्योंकि 2019 वाले एग्ज़ाम में हमने देखा था कि अब मान लीजिए कोई कोचिंग को आप जा रहे हैं, बस 1 मिनट की बात है, बहुत गहरी बात है, जान लीजिए। क्योंकि इस पैटर्न का बहुत ज़्यादा हिस्सा होता है। मान लीजिए हमने एक कोचिंग खड़ा किया और हम अपने कोचिंग में सभी विषय को पढ़ा रहे हैं और सभी विषय के लिए अलग अलग टीचर हम रख लिए हैं। अब इसमें क्या होगा, इतिहास पढ़ाने वाला टीचर भी रख लिए हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाने वाला भी टीचर रख लिए हैं और GK पढ़ाने वाला टीचर भी रख लिए हैं।
अब सभी आपको एक एक घंटे का टाइम देंगे और सबको आपको पढ़ना है। जो टीचर पढ़ाएंगे वो आपको पैटर्न के अनुसार नहीं पढ़ाएंगे। जो इतिहास वाले टीचर है वो अपना इतिहास का पूरा सिलेबस आपको पढ़ाएंगे, जबकि इतिहास में से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। 75 में से एक क्वेश्चन आता है इतिहास का, और 75 में से 20 क्वेश्चन आता है मैथ का, और 75 में से 25 क्वेश्चन आता है रीजनिंग का। तो ज़रा सोचिए कि इतिहास वाले टीचर ने भी आपको 1 घंटे पढ़ाया और रीजनिंग वाले सर ने भी आपको 1 घंटे पढ़ाया। किसी ने आपको ये नहीं बोला कि इतिहास को नहीं पढ़ना या फिर बहुत कम पढ़ना है, मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि कोचिंग क्लास में क्लास चल रही है तो आपको क्लास करना ही पड़ेगा। जब आप क्लास करें तो आपका टाइम उसमें बर्बाद होगा और आपके पास टाइम बहुत कम है। तो ये बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, पैटर्न के अनुसार आपको पढ़ना है। तो क्लासेज आप ऑनलाइन लीजिए। आप देखिए, आप क्लास में जाके क्या सीखते हैं, कोई ना कोई किताब सीखते हैं। कोचिंग क्लास वाले आपको अपना स्टडी मटेरियल देते हैं या फिर मार्केट का किताब आपको खरीदवा देते हैं। हम आपको क्या करते हैं, हम आपको स्टडी मटेरियल देते हैं, अपना मास्टर नोट्स। और क्लासेज जो है यूट्यूब चैनल पे भी हमारा अवेलेबल है। यूट्यूब चैनल पे हम क्लास का वीडियो हम डाल देते हैं। इसके अलावा क्लास हमारे एक एप्लीकेशन है स्मार्ट वीडियो कोचिंग, वहाँ एप्लीकेशन के माध्यम से देते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी आपको वीडियो का लिंक दे देते हैं, आप उसको जब चाहे तब कर सकते हैं। ठीक है, हम तो आपके पास नोट्स रहेगा, किताब रहेगा। आपको जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत है 1 बाय 1 करके सारा टॉपिक पढ़ लीजिए, क्लास हमारा ऑनलाइन ले लीजिए। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन बैंक, स्टडी मटेरियल और क्लास, ये तीनों चीज़ करने के बाद आपकी तैयारी पूरी हो गई? बिल्कुल पूरी नहीं हुई। अब आपको क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट आप स्टडी मटेरियल पूरा करने के बाद, पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ लिए हैं, पूरा क्वेश्चन बैंक पढ़ लिए, उसके बाद क्या करिए, प्रैक्टिस सेट। मार्केट में जितनी सारी किताबें हैं सबको थोक के भाव में खरीद लीजिए। प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा आप खरीद सकते हैं, जितना पब्लिकेशन का हो सबका पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए वो एग्जाम के समय में, और प्रैक्टिस सेट में से क्वेश्चन को बनाइए। उससे क्या होगा, आपका स्पीड जो है इंक्रीज होगा। अब देखिए कि कुछ चूँकि क्वेश्चन एग्जाम हो रही है ऑनलाइन, लेकिन आप प्रैक्टिस जो करेंगे ऑफलाइन करिए। प्रैक्टिस आप ऑफलाइन करिए, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है उसको आप अपने खुद के नोट्स में लिख लीजिए। प्रैक्टिस सेट करना है। इसके बाद प्रैक्टिस सेट एक बार कंप्लीट हो गई, उसके बाद आप हो सके जितना ज़्यादा आप स्टडी मटेरियल जो है अपने दोस्तों से लीजिए या मार्केट से खरीदिए। आप सभी सब्जेक्ट का पढ़ लीजिए, और मतलब क्वेश्चन बैंक में आपका 30% तैयारी हो जाएगा। स्टडी मटेरियल पढ़ लिए तो लगभग 75% तक हो गया तैयारी। उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट कर लिए तो 90% तक हो गई तैयारी। और इसके अलावा आप मार्केट का जो भी किताब मिल जाए, जितना पब्लिकेशन का सबका किताब लीजिए। खान सर ने किताब निकाला उसका किताब ले लीजिए, वही विपिन यादव सर है उसका किताब ले लीजिए। जो भी टीचर किताब निकाल रहे हैं सबका किताब लेकर के इतना तैयारी होने के बाद सबको बस एक नज़र में पढ़ लीजिए। बस जब एक बार पूरा तैयारी हो जाएगा फिर आप एक नज़र पूरा किताब को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा बस ये है कि क्वेश्चन बैंक वाली बात आपको बिल्कुल माननी चाहिए हमारी, चाहे आप जहाँ भी पढ़िए क्वेश्चन बैंक बिल्कुल आप बनाइए। स्टार्टिंग बना लीजिए, आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है फिर भी आप क्वेश्चन बैंक को पूरा पढ़ लीजिए, पूरा बना लीजिए। और हमारा यूट्यूब पे आज शाम से वीडियो आ रही है क्वेश्चन बैंक डे बाय डे, 1 बाय 1 वीडियो है, फिर 2 वीडियो है। जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके हम वीडियो डाल देंगे और क्वेश्चन बैंक को पढ़िए। इसके अलावा देखिए हमारा जो है 1 तारीख से 1 नवंबर से एक बैच शुरू हो रही है। 3 महीने की बैच होगी। 3 महीने के बैच में आपको हम देंगे मास्टर नोट्स को पूरा तैयारी करवा देंगे। इसके अलावा 100 सेट, लगभग 100 सेट हो जाए, 100 नहीं लगभग 50 सेट हो जाएगा। ट्रेड वगैरह मिला करके 75 सेट तो हो ही जाएगा, लेकिन आपको तो आपका खुद का ट्रेड पढ़ना है। तो 50 सेट मान लीजिए कॉमन सेट है, सेट ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक आपको कवर करवा देंगे। क्वेश्चन बैंक का वीडियो PDF नोट्स जो भी हो हम आपको दे देंगे, आप उससे पढ़ लीजिएगा, आपका तैयारी 100% हो जाएगा। आप इतना चीज़ कर लीजिएगा। 3 महीने का कोर्स होगा। हमारा मास्टर नोट्स का जो प्राइस है वो आपका 2500 है। 2500 रुपीज़ में आपको CBT 1 और CBT 2 दोनों का आपको मास्टर नोट्स मिल जाएगी। और CBT 3 के लिए मास्टर नोट्स नहीं है। CBT 3 का जो क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ 7 दिन की होती है। तो पहले CBT 1-2 कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग CBT 1-2 तैयारी करने के बाद CBT 3 की भी तैयारी करवा देंगे। वो सिर्फ और सिर्फ 8 दिन का ही क्लास है।
वो एक ट्रिकी क्वेश्चन होती है, उसको पहले नहीं पढ़ना चाहिए। उसको एग्जाम से जितना ज़्यादा नज़दीक हो सके उतना नज़दीक पढ़ना चाहिए, ताकि आपके माइंड में जितना ज़्यादा वो फ्रेश रहेगा उतना ही ज़्यादा आप उसमें स्कोर कर पाएंगे। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे बाद में। फिलहाल आप लोग को मास्टर नोट्स मंगवा करके अपने घर पे उसकी स्टडी शुरू कर देनी है हमारी स्मार्ट वीडियो कोचिंग में, और हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिए। इस पर आपको सभी सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा, प्लस में क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक में हम आपको ये समझाएंगे कि क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। आखिर मेरे सामने हमने 2 एग्जाम को क्रैक किया, 2014 वाली, 2018 वाली, ALP मुजफ्फरपुर। तो हम उस क्वेश्चन पे क्या सोचेंगे, उस क्वेश्चन में टाइम देंगे नहीं देंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे या छोड़ देंगे। 60 मिनट के अंदर हमको 75 क्वेश्चन करना है, ठीक है। आप देखे हुए क्रिकेट का मैच कभी आप देखे होगा, तो बल्लेबाज जब आता है स्टार्टिंग में बैटिंग करने के लिए, देखता है कि जो डिफिकल्ट बॉल है उसको आराम से छोड़ देता है, जो बॉल मारने वाला होता है उसको मारता है, फिर लास्ट में क्या होता है, सभी बॉल को हिट करके चौका या छक्का मार देता है। तो वही सब तरीका हम लोग अपनाते हैं। और आपके मन में कोई भी डाउट हो लोको पायलट वैकेंसी को लेकर के, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कि जो लोग तैयारी करते हैं तो वो ये तरीका से तैयारी करें, मास्टर नोट से पढ़े, जल्दी तैयारी हो जाएगी। भले आप मास्टर नोट ले या फिर नहीं ले, क्वेश्चन बैंक आप जरूर कंप्लीट कर लीजिए, और क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे वापस आइए। थैंक यू सो मच।